भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी बहुमत है, सत्ता है, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अध्यक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि आरएसएस ने अब मौन स्वीकृति देना बंद कर दिया है। अब संघ खुद नेतृत्व देगा और उसके मुताबिक राजनीति चलेगी। और ये कहानी सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष की नहीं है, ये कहानी है एक व्यक्ति से संगठन की वापसी की। मोदी युग की जगह संघ युग लौट आया है और ये तूफान आने से पहले की खामोशी है, जब अध्यक्ष नहीं मिल रहा और आरएसएस के हाथ में लगा। बीते एक हफ्ते से दिल्ली में अजीब सी उथल पुथल है। 2024 के बाद बीजेपी का नया अध्यक्ष बनना था। अमित शाह नहीं है, जेपी नड्डा का कार्यकाल भी लंबा हो गया है। नामों की चर्चा चली, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, कैलाश विजयवर्गीय, पर हर नाम पर संघ की एक ही प्रतिक्रिया थी, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे नाम मोदी शाह की टीम के हैं। संघ अब टीम मोदी नहीं, टीम भारत चाहता है। संघ ने साफ कहा है, इस बार अध्यक्ष संघ की मंजूरी से ही बनेगा, यानी पार्टी है भाजपा, लेकिन मालिकाना हक अब नागपुर के पास है। मोहन भागवत का फिर से एक्टिव मोड और नया संदेश। मोहन भागवत बीते कुछ वर्षों से थोड़ा शांत थे। वो ना तो राजनीतिक भाषण दे रहे थे, ना ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे, लेकिन अब 2025 की गर्मियों में भागवत फिर मैदान में है। उन्होंने हाल ही में नागपुर में संघ के कार्यकर्ताओं से कहा, व्यक्ति से ऊपर संगठन होता है। किसी भी दिल को अपनी दिशा तय करने के लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि रखना होता है। यह सीधा संदेश था, मोदी युग अब थमेगा। संघ की योजना साफ है, भाजपा को फिर से विचारधारा वाली पार्टी बनाना, न कि एक व्यक्ति आधारित पार्टी। एक व्यक्ति की पूजा का अंत, संघ की नई लाइन। संघ के आंतरिक हलकों में अब खुलकर बात हो रही है। मोदी जी ने पार्टी को खुद तक समेट दिया है। पोस्टर पर मोदी, योजनाओं पर मोदी, भाषण में मोदी, हर मंच पर सिर्फ मोदी। अब संघ कहता है, एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर पार्टी नहीं चल सकती। इसलिए अब जो नए चेहरे आएंगे वो टीम प्लेयर होंगे, ना कि ताली भी मुझे गाली भी मुझे वाले नेता। नागपुर से नाम आएगा, बीजेपी अध्यक्ष अब संघ देगा। सूत्र बताते हैं कि अब संघ खुद 3 नाम तैयार कर चुका है और ये नाम दिल्ली में नहीं, नागपुर के दफ्तर में तय हुए हैं। पहला नाम सुरेश सोनी, जो लंबे समय से संघ और बीजेपी के बीच कड़ी बने हुए हैं। नंबर 2 संजय जोशी का नाम, जिनकी फिर से चर्चा हो रही है। तीसरा नाम एक नया चेहरा, जो पूरी तरह संघ का चयन हो सकता है। नाम अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। संजय जोशी, जो कभी थे और जो अब बनने जा रहे हैं। संजय जोशी वो नाम है जो मोदी जी के लिए आज भी असहजता का कारण है। एक समय में गुजरात बीजेपी की रीढ़ माने जाने वाले जोशी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनने में अहम भूमिका निभाई, फिर अचानक पार्टी से दूर कर दिए गए। वो अब संघ की पहली पसंद बनकर उभर रहे हैं। संघ मानता है कि जोशी में अनुशासन, संगठन और दृष्टि है, जो पार्टी को दोबारा मजबूत कर सकती है। अगर संजय जोशी वापस आते हैं तो इसका मतलब होगा पार्टी में फिर से जमीनी कार्यकर्ताओं की वापसी होगी, गुजरात लॉबी की पकड़ कमजोर होगी और सबसे बड़ी बात, संघ का सीधा नियंत्रण होगा। मोदी शाह की घबराहट, क्योंकि संकेत अच्छे नहीं हैं। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी इस बदलाव से बेहद असहज हैं। कई दिनों से पार्टी मुख्यालय में मंत्रणा चल रही है, लेकिन कोई निर्णायक बयान नहीं आया। अमित शाह भी कुछ समय से चुप हैं और उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। क्या मोदी शाह को ये समझ आ गया है कि अब संघ उनकी नहीं सुनने वाला? क्या आरएसएस अब बीजेपी को अपने ढंग से चलाएगा और मोदी सिर्फ संगठन के अनुयायी बन जाएंगे? मंत्रिमंडल पर भी असर, आगे क्या होगा? अब बात सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष तक सीमित नहीं है। आरएसएस का दबदबा बढ़ा तो कैबिनेट में भी फेरबदल हो सकता है। संघ चाहता है ऐसे मंत्री जो काम करें, प्रचार नहीं, जो जमीनी स्तर पर संगठन से जुड़े हो, जो विचारधारा को समझते हो, न कि सिर्फ सोशल मीडिया चलाते हो। इसका मतलब है मोदी कैबिनेट में कुछ नाम डाउनग्रेड होंगे और कुछ पुराने चेहरे फिर से उभर सकते हैं। आरएसएस कार्यकर्ताओं का बदलता मूड, अब कोई मसीहा नहीं चाहिए। संघ के जमीनी कार्यकर्ता अब खुलकर कह रहे हैं, हम संगठन के सेवक हैं, किसी एक नेता के नहीं। ये वही कार्यकर्ता हैं जो पहले मोदी के नाम पर जान देने को तैयार रहते थे। अब वही कह रहे हैं, मोदी जी का काम हो गया है, अब संघ को पार्टी वापस लेनी चाहिए। यह सोच धीरे धीरे पूरे देश के संघ परिवार में फैल रही है। बीजेपी नेतृत्व की असहमति, अपनी मर्जी का अध्यक्ष चाहिए, लेकिन यहाँ से कहानी उलझती है। बीजेपी नेतृत्व यानी मोदी और शाह, इन दोनों नामों को लेकर सहज नहीं है। उनका मानना है कि संजय जोशी का नाम पिछले दरवाजे से संघ की वापसी की कोशिश है और वसुंधरा राजे को लेकर उनके पास सवाल है। क्या वह दिल्ली की लाइन को पूरी तरह मानेगी? पार्टी नेतृत्व चाहता है कि अगला अध्यक्ष ऐसा हो जो पूरी तरह प्रधानमंत्री की सोच के साथ चले। कुछ अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि भूपेंद्र यादव या धर्मेंद्र प्रधान जैसे नामों पर विचार हो रहा है, लेकिन संघ ऐसे नामों को पूरी तरह मोदी लॉयलिस्ट मानता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देरी, पार्टी की ठहरी चाल। राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सकता, और जब कार्यकारिणी नहीं बनेगी तो 13 राज्यों की अध्यक्ष कौन चुनेगा? इस वजह से निचले स्तर पर संगठनात्मक ढांचा अधर में लटका है। राज्यों से लेकर जिलों तक पार्टी कार्यकर्ता इंतजार में है। कोई दिशा नहीं, कोई स्पष्टता नहीं।
एक युवा कार्यकर्ता ने फोन पर कहा, जब ऊपर नहीं तय होता है कि कप्तान कौन होगा तो नीचे से खिलाड़ी कैसे दौड़ेंगे। पार्टी के अंदर घुटन और आरएसएस का दबाव। संघ खुलकर बयान नहीं देता लेकिन संकेत देता है। नागपुर के एक वरिष्ठ प्रचारक ने कहा, 2024 के चुनाव में बहुमत आ गया लेकिन संगठन की स्थिति कमजोर है। मोदी शाह का केंद्रीकरण पार्टी के भविष्य को संजीवनी नहीं दे सकता। आरएसएस को ये चिंता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पार्टी को अपने हाथों में लिया, उससे बीजेपी को संस्थागत ढांचा कमजोर हो गया है। पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच एक खालीपन और संगठन में मिचली हुई है। यह स्थिति अगर लंबे समय तक चलती है तो चुनाव सफलता केवल आंतरिक असंतोष को बढ़ा सकता है। हालांकि मोदी शाह की रणनीति पर आरएसएस पूरी तरह से सहमत नहीं है। वे इसे भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से सही मानते हैं, लेकिन आरएसएस के एक महत्वपूर्ण हिस्से को यह डर है कि अगर यह केंद्रीकरण लगातार बढ़ता रहा तो पार्टी में राजनीतिक संघवाद के पुराने सिद्धांतों को नुकसान होगा। इसके कारण आरएसएस अब चाहता है कि पार्टी की रणनीति को थोड़ा और संतुलित किया जाए। वे चाहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष ऐसा हो जो संघ की विचारधारा से भी मेल खाता हो और साथ ही पार्टी में एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा भी हो। राज्य अध्यक्षों का मामला, 13 राज्यों की प्रतीक्षा। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 13 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का फैसला अटका हुआ है। यह सिर्फ एक संगठनात्मक समस्या नहीं है, बल्कि यह पार्टी के अंतर्गत गंभीर असहमति और विचारों का संघर्ष भी है। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय नहीं होगा, तब तक ये निर्णय भी ठहरे रहेंगे। पार्टी में हर स्तर पर दबाव है कि यह निर्णय जल्द किए जाएं, क्योंकि जब तक यह निर्णय नहीं होंगे, तब तक राज्य स्तर पर पार्टी की गतिविधियां सही तरीके से संचालित नहीं हो सकती। इन 13 राज्यों में हर एक के कुछ राज्यों की गहरी असंतुष्ट आवाजें हैं। इन सबका इंतजार पार्टी नेतृत्व की तरफ से पुष्टि का है और यही प्रतीक्षा असंतोष को बढ़ा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों मानते हैं कि यह असहमति पार्टी के अंदर बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। पार्टी में न केवल आरएसएस बल्कि राज्यों में भी कई अंदरूनी ताकतें हैं जो अपने खुद के उम्मीदवार चाहते हैं। इनकी राय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से पहले राज्यों में पार्टी का चेहरा तय किया जाए, ताकि पार्टी को एक संतुलित और सामूहिक नेतृत्व का संकेत मिले। चुनावी दबाव और राष्ट्रवाद का सवाल। बीजेपी के लिए यह समय काफी पेचीदा है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और बीजेपी के सामने यह सवाल खड़ा है कि इस चुनावी साल में पार्टी की छवि क्या होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और यही कारण है कि यह निर्णय पार्टी के लिए कठिन है। आरएसएस की चिंता यह है कि अगर इस बार पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कोई गुजरात लॉबी का व्यक्ति चुना जाता है तो पार्टी के अंदर संतुलन का संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वे चाहते हैं कि एक ऐसा चेहरा चुना जाए जो केंद्र की राष्ट्रीय दृष्टिकोण और संघ की विचारधारा दोनों को संतुलित कर सके। बीजेपी की वर्तमान स्थिति में जहां पार्टी की लोकप्रियता अब केवल एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के चारों तरफ सिमट कर रह गई है, एक नए चेहरे की उम्मीद की जा रही है जो इस केंद्रित शक्ति को संतुलित कर सके। क्या मोदी शाह अपनी पसंद पर अडिग रहेंगे? अब सवाल यह है कि मोदी शाह की अपनी पसंद क्या होगी। क्या वे उन नामों को स्वीकार करेंगे जो संघ ने सुझाए हैं, या वे किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हो। कुछ अंदरूनी सूत्र यह दावा करते हैं कि मोदी और शाह दोनों की नजरों में पार्टी का अध्यक्ष वही होना चाहिए जो उनके दृष्टिकोण का पालन करे और संघ के नामों के प्रति उनकी प्रकृति ना हो। यह सीधा संकेत है कि बीजेपी अपने भविष्य की चुनावी रणनीतियों में कहीं न कहीं संघ की सोच से परे जाने की कोशिश कर रही है। यह स्थिति तनावपूर्ण है क्योंकि संघ की एक और ताकतवर शाखा यह चाहती है कि मोदी और शाह द्वारा चुने गए किसी भी नाम के लिए संघ के विचारों को अनदेखा न किया जाए। बीजेपी का अटका हुआ भविष्य, चुनावी संकट। बीजेपी के अंदरूनी निर्णयों में जटिलता पार्टी की आगामी रणनीतियों को प्रभावित कर सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के स्थगित होने से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर खड़ी है। यदि बीजेपी को चुनाव जीतना है तो उसे संगठन के साथ साथ भाजपा के अंदर भी एक नई दिशा की आवश्यकता होगी। अगर यह निर्णायक शक्ति बदलाव की ओर बढ़ती है तो पार्टी की चुनावी राह बिल्कुल अलग हो सकती है, क्योंकि जो नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी वह भविष्य में पार्टी की नीतियों को भी निर्धारित करेगा। बीजेपी के अंदर इस समय यह सवाल गूंज रहा है, क्या पार्टी अपनी शक्ति को सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर केंद्रित रखने का जोखिम उठाएगी या फिर संघ की मार्गदर्शन में पार्टी को नई दिशा में ले जाने के लिए सहमति होगी। मीडिया में नई लहर, संघ वर्सेस मोदी फिर से चर्चा में। अखबारों की हेडलाइंस बदल चुकी है। हु कंट्रोल बीजेपी नाउ, दिल्ली और नागपुर। इज दिस द एंड ऑफ मोदीज मोनोपोली? संजय जोशी, आरएसएस सीक्रेट वेपन अगेंस्ट गुजरात लॉबी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है 2025 की गर्मी में असली चक्रवात अब शुरू हो रहा है। तूफान आने वाला है, तैयारी कर लो। तो प्यारे दर्शकों, ये कहानी कोई साधारण राजनीति की कहानी नहीं है। ये है शक्ति के केंद्र को बदलने की कहानी, जहां एक दशक तक
हर फैसले दिल्ली में होते थे, अब वो नागपुर में होंगे। जहाँ मोदी है तो मुमकिन है चलता था, अब संघ है तो संभव है शुरू हो जाएगा। और अगर संजय जोशी ऐसा नाम वाकई उभरता है तो 2029 में आपको मोदी पार्ट 3 नहीं मिलेगा, बल्कि संजय जोशी पार्ट 1 देखने को मिलेगा, जहाँ चेहरा नहीं चरित्र चलेगा, जहाँ प्रचार नहीं संगठन चलेगा, जहाँ चौकीदार नहीं स्वयंसेवक चलेगा। तो भाइयों और बहनों, अब अगली बार कोई आपसे पूछे बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो मुस्कुराकर कहिए मोहन भागवत बताएंगे, मोदी नहीं। और अगर कोई कहे 2029 में फिर मोदी, तो कहिए पहले देखिए संघ किसे तैयार कर रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।